मुख्य सेविका के डीवी का जब जब से रिजल्ट आया हुआ है तब से आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों के ज़्यादा नंबर हैं वो लोग जो है क्यों नहीं उन लोग का नाम है। दूसरा ये कि इसकी डीवी कब होगी। तीसरा ये कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनका जो सर्टिफिकेट है ये किस डेट में मान्य होगा। चौथा ये है कि आपका जो सेकंड लिस्ट है एससी एसटी ओबीसी की ये आएगी या नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस की आएगी या नहीं आएगी। मेरिट कितनी जाएगी, कैसे क्या है, बहुत सारे डाउट हैं। तो मैं आज आपको डिटेल्ड वीडियो जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोग को जो है आप लोग के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये जो डीवी का रिजल्ट था ये तो आपने कट ऑफ देख ही ली होगी। सभी की जो है ये कॉमन, आप एससी की मान लीजिए, ये अनारक्षित की जो है ये आपकी देखिए और एससी की दोनों की सेम गई है। उसके अलावा जनजाति की और अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी एससी की, ओबीसी की और जनरल की तीनों की जो है कट ऑफ जो है इन्होंने सेम रखी है। और सारी इसमें महिलाएं ही हैं। जो भी पुरुष अभ्यर्थियों ने एक आधे जिसने भी दिया था या कुछ लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें ये लोग छट जाएंगे। यानी आप लोग के जो डॉक्यूमेंट, कुछ लोग का होम साइंस का इशू था और कुछ लोग का ये सोशल साइंस का इशू था, तो ये सारी चीज़ों में भी अभी बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। और जो लोग बॉर्डर पे हैं, जो लोग बिल्कुल कट ऑफ के ही अंदर हैं, जिन लोग का 52 है, 53 है, 54 है, 55, इस हिसाब से भी जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को अनसेफ माने। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट को पास किया है तो जाहिर सी बात है इसमें भरना तो सिर्फ जितनी पोस्ट है उतने ही लोगों को है ना, बाकी सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग अपना काम करिए, डीवी कराइए, बाकी भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो तो होगा ही। तो एक एक करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। बाकी कोई भी आपका इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। देखिए पहला क्वेश्चन तो सबका यही था कि मुख्य सेविका में जो एससी है, ईडब्ल्यूएस है, इसके प्रति जो सीटों के आवेदन हैं इनमें लोगों की संख्या क्या है, जनरल ओबीसी की तुलना में कम है। यानी जनरल और ओबीसी की तुलना में इनकी ईडब्ल्यूएस वालों की जो संख्या है ये कम है। और जो यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में आरक्षण का लाभ क्या है, वो अंतिम परिणाम के समय दिया जाता है। यानी डीवी के समय आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इतनी निकाली गई है और कैंडिडेट को जो है ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई किया गया है। जो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, जैसे बहुत लोग कहें मुझे ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिला, तो अब आपको जब डीवी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या, अभिलेख सत्यापन में जो रिजल्ट में जो कट ऑफ है उसमें बराबर लगाई जाती है। यानी जब अभी कट ऑफ बनाई गई है कि कितने लोगों को बुलाना है, यानी ज़्यादा ही लोगों को बुलाया जाता है, तो अब आपको क्या है बराबर ही कट ऑफ बुलाई गई है। और लिस्ट आने की जो एससी एसटी, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए एससी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, इसमें सेकेंड लिस्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि कैंडिडेट को क्या है बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें क्वालिफाई कराया है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक्स सर्विसमैन हैं, पीएच वाले हैं, फ्रीडम फाइटर हैं और जो स्पोर्ट्स में हैं वो सेकेंड लिस्ट की संभावना बन रही है कि आप लोग की जो है सेकेंड लिस्ट बन जाएगी। बाकी एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, इन लोग की कोई भी सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। ये सेकेंड आपका क्वेश्चन हो गया कि अभी सेकेंड जो है लिस्ट नहीं आएगी। अब मुख्य सेविका में ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, तीसरा क्वेश्चन था आपका कि कब वैलिड होगा। तो देखिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 22 अगस्त 2022 के बीच में जो जारी किया गया था वही मान्य होगा। यानी जब ये आपका फॉर्म आया था और फॉर्म की लास्ट डेट तक जब आपका बना हो तभी आपका मान्य होगा। ये नहीं है कि अब आपका रिजल्ट आया अब आप बनवा के लगवा लीजिए डीवी के टाइम, ऐसा नहीं होता है। जिस डेट से फॉर्म स्टार्ट होता है और जिस डेट तक फॉर्म चलता है, यानी लास्ट डेट तक, चलने की बात नहीं, लास्ट डेट तक का आपका फॉर्म जो है बनाना। मान लीजिए अभी आपका फॉर्म आया है, अभी आपका जैसे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया है, तो अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो जब तक जनवरी तक डेट है तभी तक का वो वैलिड होना चाहिए। तो ये इसमें होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का इसमें कोई भी काम नहीं है। अदर जो भी कुछ वैकेंसीज होती हैं जिनमें ज्वाइनिंग के टाइम में आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन जो फॉर्म है प्रिंट वो मांगते हैं, पर इसमें इसका कोई काम नहीं है। बैंक डिटेल का भी इसमें कोई काम नहीं है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लगेगा जैसे बीपीएससी में लगता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपका एफिडेविट लगेगा। कोई भी अगर आपके मदर या फादर या किसी के भी नाम में मिस्टेक है और
उसमें आपका जो है लगेगा। बाकी एक बहुत क्वेश्चन आता है कि ये KM मेरे नाम के आगे लगा है, तो मोस्टली लगा ही होता है, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका एफिडेविट लगा लिया जाता है, वो मान्य होता है। और एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, इसमें कोई भी बदलाव हुआ है तो जो क्या कहते हैं, अभिलेख सत्यापन के दिन जो आयोग में जाकर इसका एप्लीकेशन देना होता है। इसमें कोई भी अगर आपका मान लीजिए चेंजेस हुए हैं, आपका फ़ोन नंबर बदल गया या कोई भी डिटेल्स है, तो आप वहाँ पे दे दीजिए आवेदन, वो लोग मान लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन। अब बात करते हैं क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। तो देखिए, बायोमेट्रिक आपकी स्लिप होनी चाहिए, अभिलेखन सत्यापन के दिन मिलेगी आपको, एक स्लिप मिलेगी वहाँ पे जब आप जाएंगे, वो होना चाहिए आपके पास। दूसरी आपके पास क्या है, एक चेकलिस्ट, यानी कि अभिलेख सत्यापन के दिन ही आपको ये मिलेगी, जब आप DV के लिए जाएंगे वहाँ पे ही आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको उसी दिन प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आवेदन प्रपत्र, यानी 1, 2, 3, 4 अभिलेख सत्यापन से पहले ही मिलेगा, यानी ये सारी चीज़ें आपको अभी जब DV डेट आएगी तब आपको मिलेगा। और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र भी होना चाहिए और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए अभी अब जितने भी सर्टिफिकेट आते हैं, ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में आते हैं। जो लोग पहले के क्वालिफाई होंगे 2007, 8, 9 के, तो उनके में होगा कि वो दोनों चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन अब जो लोग क्वालिफाई हैं उनके में दोनों एक ही हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का होना चाहिए। बाकी जो लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आपका EWS का सर्टिफिकेट है, SC, ST, OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी 36 से भी संबंधित होना चाहिए, और निवास आपका जरूर होना चाहिए कि आप जो है मूल निवासी यूपी के हैं, क्योंकि अदर स्टेट के भी कैंडिडेटों ने भी इसमें क्वालिफाई किया है, जो कि जिनको क्या है वो लाभ नहीं मिलेगा, जो कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उसका। तो आप लोग जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट करा लीजिए। और इसके अलावा देखिए, DV की डेट मैं आपको बता देती हूँ कि DV आपका जो है 10 दिसंबर के बाद ही होने की संभावना है। तो 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन ये अपडेट आ जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, और अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी सही लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी लगी हो कि हाँ 1-2% भी मेरे जो है काम की है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।